7 वर्ष बाद जिंदा मिली महिला का मामला। वृंदावन पुलिस महिला को कोर्ट लेकर हुई रवाना। पूर्व पति बोला खुद गायब हुई थी आरती। राजस्थान के दौसा जिले के बालाजी थाना क्षेत्र से 7 वर्ष बाद जिंदा मिली आरती को मथुरा पुलिस बुधवार को कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई। कोर्ट जाने से पहले आरती ने पहले पति पर अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। वहीं उसकी हत्या के मामले में जेल में रह चुके पहले पति का आरोप है कि आरती खुद ही उसे छोड़कर चली गई थी। मूल रूप से जालौन के उरई की रहने वाली आरती 2015 में अपने पिता सूरज प्रसाद गुप्ता और मां के साथ वृंदावन आई थी। आरती माता, पिता और भाई के साथ वृंदावन में एक धर्मशाला में रहने लगे। आरती की मानसिक स्थिति सही न होने पर उसके माता पिता इलाज के लिए बालाजी ले गए, जहां उसकी मुलाकात सोनू से हुई। बालाजी के रहने वाले सोनू से आरती ने बांदीकुई कोर्ट में शादी कर ली। शादी के 3 दिन बाद आरती अचानक गायब हो गई। इससे पहले आरती 5 सितंबर 2015 में वृंदावन से अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद पिता ने वृंदावन कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा रखी थी। इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी कि मार्च 2016 में थाना मगोरा क्षेत्र में एक महिला का शव नहर में मिला था, जिसकी जानकारी मिलने पर आरती के पिता मगोरा थाना पहुंचे और फोटो देखकर मृत मिली महिला को अपनी बेटी बता दिया। इसके बाद पुलिस ने पिता द्वारा दर्ज कराई एफआईआर में हत्या की धारा बढ़ाते हुए आधार पर सोनू और उसके दोस्त गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। बालाजी के रहने वाले आरती के पूर्व पति सोनू और उसका दोस्त गोपाल को पुलिस ने मथुरा कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। 1.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद दोनों की जमानत हो गई। जमानत मिलने के बाद सोनू और गोपाल ने आरती की तलाश की और उसे नवंबर 2022 में तलाश कर लिया। बुधवार को वृंदावन कोतवाली पहुंचे सोनू और गोपाल ने बताया कि उन्होंने आरती की हत्या नहीं की थी, इसलिए विश्वास था कि वह मरी नहीं है, इसीलिए आरती की तलाश कर रहे थे। सोनू ने बताया कि वह आरती की तलाश के लिए कभी सब्जी वाला तो कभी ऊंट गाड़ी चलाने वाला बनकर बालाजी के आसपास के गांव में तलाशते थे। इसके बाद जब पता चला कि आरती विशाला गांव में है, तो फिर इंदिरा आवास दिलाने के बहाने कागज लिए और खुलासा हो गया। वृंदावन कोतवाली पहुंचे सोनू ने बताया कि शादी के 3 दिन बाद जयपुर घूमने जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे। इसी दौरान वह पानी पीने के लिए गया और जब वापस आया तो आरती नहीं मिली। सोनू ने बताया कि आरती खुद गायब हुई थी। वहीं सोनू द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए आरती ने बताया कि सोनू ने ही उसे हिंडौन जाने वाली बस में बैठाया था। जिंदा मिली आरती की फर्जी हत्या के मामले में जेल जा चुके सोनू और गोपाल ने बताया कि 2016 में जब वृंदावन पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाई तो पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया। सोनू के नाखून प्लास से उखाड़े गए। धमकी दी गई कि अगर हत्या करने की बात नहीं कबूली तो एनकाउंटर कर देंगे। पुलिस के टॉर्चर से घबराकर दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया था। सोनू और गोपाल ने बताया कि उनको उस वारदात की सजा मिली जो उन्होंने की ही नहीं थी। इस मामले की सीबीआई जांच हो और उन पुलिस कर्मियों को सजा मिले जिन्होंने सही जांच न कर निर्दोष जेल भेज दिए। 1.5 साल जेल में काटे और उस वजह से काटे जो हत्या हुई भी नहीं। क्या कहेंगे आप? क्या किसकी लापरवाही मानते हैं? किस वजह से हुआ आपके साथ? धमकी दी थी सर। किसने दी थी धमकी? इन्होंने धमकी दी थी, नाते नान तक उंगली मरोड़ दी थी। किसने मोड़ी थी उंगली? कौन लोग थे? जो जांच कर रहे थे, केस जांच कर रहे थे। पुलिस ने उस समय जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा था? धमकी दी थी। क्या कहा था आपसे? बोले या तुम कबूल कर लो या इनकाउंटर कर दूंगा आपको। अच्छा जी। तो अब आप कोर्ट से क्या मांग करेंगे? न्यायालय से क्या मांग करेंगे?
हाँ, फिर मैं महुआ मांग के 100 रुपया लेके जब गई हूँ मैं। तो सोनू क्यों कह रहे हैं कि बालाजी। आप खुद ही गई थी? नहीं, हम नहीं गए, उसने हमको छोड़ दिया बैठा के। अब आप किसके साथ रहना चाहती हैं? मैं भगवान के लारे रहूंगी। भगवान के साथ ही रहेंगी? हाँ। तो भगवान के भाई ने तो आपको बेच दिया था। बेच दिया, जब भी वो घर का ही है, हम घर का रगड़ा निपट जाएगा हमारा। तो माँ बाप ने आपको बता दिया कि आप मर चुकी हैं और आपके माँ बाप की तो मान लो ऐसी होगी कि उनकी गलती, आंखों में नेत्र कम थे जो उन्हें पहचानी गलत फोटो कर। सोनू और गोपाल को जेल में रहना पड़ा आपकी हत्या के मामले में। अभी बोलते हैं उनकी भी गलती है जो उनने हमको रखा नहीं और छोड़ दिया और फिर हमको तलाशा नहीं उनने। अब आप क्या चाहती हैं? मैं जो चाहती हूं, सोनू को भी बरी किया जाए, माँ बाप को भी बरी किया जाए और मेरे को मेरे घर पहुँचाया जाए। और जो 7 साल जेल में रहा है उसका 1.5 साल जेल में रहा सोनू। 1.5 साल सोनू जेल में रहा। उसका तो ऐसा है कि अब उतने दिन की हमारे उसके कष्ट लिखे थे, वो जन्म हमको मिलेगी 1.5 साल की सजा। उसके पिता का देहांत हो गया, समाज से बेदखल कर दिया, उसके लिए क्या था? 1.5 साल जेल काटी अपने दोस्त या पत्नी की हत्या के जाए और आज वो जिंदी है। जी क्या है, हमारी रिपोर्ट जो गलत तरीके से तैयार कर दी गई थी, गुमशुदगी रिपोर्ट थी हमारी, उसकी सही ढंग से छानबीन नहीं की थी पुलिस ने और उसके दौरान हम जेल जाना पड़ा। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी दोबारा सीबीआई जांच होके हमें बरी करा जाए। हम चाहते हैं कि हमें झूठे केस में फंसा दिए और हमने लड़की भी कोर्ट में जिंदगी साबित कर दी है। आप मान दें कि उस समय अगर पुलिस सही जांच करती तो शायद आज हम जेल नहीं जाते, उस टाइम सही जांच करते तो। क्योंकि उस दिन भी हमने कहा था कि लड़की से हमने फ़ोन तो किया है, लेकिन हम राजस्थान में बोले और लड़की यूपी में फिर भी नहीं पहचाने के। उन्होंने कहा कि तुमने ही मारी है, क्योंकि डिटेल निकलवाई थी। उस डिटेल में हमारी राजस्थान की बोली थी और लड़की की यूपी में बोली थी। उसके बाद भी नहीं माने, हमें टॉर्चर किया, मारने पीटने की कोशिश की। उसके बाद कहा 3 दिन का रिमांड लेंगे, 3 दिन नहीं मानोगे तो आप 7 दिन का रिमांड लेंगे। डंडे मार मार के हमें उल्टा लटका दिया, हाथ मरोड़े थे, सोनू के प्लास से नाखून निकाल लिए थे। उसके बाद कहा कि तुम्हें साइन तो करने पड़ेंगे। फिर हमने हार के कबूल किया कि साइन हो गया कर देंगे। फिर हमने साइन कर दिया, हम जेल चले अच्छा गए। जेल से छूट के आए तो तुम्हें कैसे लगा कि आरती जिंदा है? वो इसलिए लगा था, देखो हमने मारी नहीं तो हमें पूर्ण तरीके से विश्वास था कि लड़की जिंदी है, आरती नाम की। तो हमने काफ़ी तलाश की। उसके बाद एक दिन सुराग लगी गया कि लड़की फलाने गांव में है, किसी के साथ कोर्ट में करके शादी रह रही है। तो उसके 10 वास्ते के लिए हमने देखो सब्जी बेची थी और वो ऊँट घोड़े रखते थे, तो ऊँट की साई दे के भी हमने किया प्रयास, तो हमें नहीं मिले। उसके बाद हमें उनको वो झांसा दिया था, इंदिरा आवास योजना होती है हमारे यहाँ राजस्थान में, तो उसके द्वारा हमें उनको 2,20,000 रुपये की देने की बात करी। उस आधार पर हमें आईडी वगैरह उसकी नहीं मिली थी। उसके बाद हमें प्रूफ किया, बालाई थाने में बताई, उन्होंने मदद करके और उनको यहाँ कोर्ट में पेश करने का काम किया। हाँ, राजस्थान पुलिस ने मेहंदीपुर बालाई से हमारी काफ़ी मदद की। उन्होंने लखनऊ से टीम बुलाई थी किसी को और वहाँ से लड़की को वहाँ उठाए बालाजी वालों ने यहाँ पेश किया है। अब पुलिस वृंदावन जो पुलिस है वर्तमान में वो मदद कर रही है आपकी? नहीं, अब क्या लड़की को लाए 5 दिन हो गए, अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया है। आज पेश करेंगे। इस दौरान आपने किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश की? नहीं, हमें किसी अधिकारी से बात नहीं की, केवल वकील से कहा था। वकील बोले कि वो अभी पुलिस के हाथ में, देखो कुछ नहीं कहा था हमसे। अच्छा।